मेरे परिवारजनों, उद्योग हो, टूरिज्म हो, ये तभी बढ़ता है जब अपराध, दंगे, हिंसा ये सब रुकते हैं। कांग्रेस की सरकार ने तो इन मामलों में छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य बना दिया है। कोई आपको खजाना भी दे दे, लेकिन अगर जान सुरक्षित नहीं है, अगर बहन बेटियों का सम्मान सुरक्षित नहीं है, आप मुझे बताइए, घर में बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, खेत है, खलिहान है, पांचे उंगली घी में है, दुख का नामो निशान नहीं है, सब तो है, पूरा वैभव है, लेकिन 20-25 साल का नौजवान बेटा, 20-22 साल की नौजवान बेटी घर से बाहर जाए और शाम को घर लौटे नहीं, और 2 दिन के बाद उसका शरीर वापस आ जाए, तो उन रुपयों की क्या कीमत होती है दोस्तों? उस बंगले का क्या उपयोग होता है? उस गाड़ी किसके काम आती है? और इसलिए सुरक्षा सबसे पहले जरूरी होती है। जीवन सुरक्षित हो, आतताई, गुंडे, गुंडागिर्दी सदा सर्वदा समाप्त हो। और इसलिए भाजपा सरकार जरूरी है। आपने देखा होगा, जहां जहां भाजपा को मौका मिला है, ऐसे लोग दूसरे राज्यों में भाग जाते हैं। जान बचाने के लिए कुछ तो कहते, भाई मुझे जेल में रख दो, कहीं मर जाऊंगा। डरने लगे, कानून का पालन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं जानता हूं, और साथियों, मेरे छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने जो गारंटियां दी है, उनसे आप सब बहुत उत्साह से भरे हुए हैं। मुझे बताया गया है कि महतारी वंदन योजना के फॉर्म हजारों बहनों ने भरे हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा ने बहनों को हर वर्ष 12,000 रुपए देने की गारंटी दी है। तेंदुपत्ता की खरीदी से जुड़ी भाजपा की गारंटी से भी बहुत उत्साह है। भाजपा सरकार ज्यादा दाम पर खरीदी के साथ ही बोनस और दूसरी सुविधाएं भी देने जा रही है। फंड मुंशियों के लिए भी छत्तीसगढ़ भाजपा ने वार्षिक मानदेय की गारंटी दी है। दान किसानों के प्रति एकड़ रिकॉर्ड राशि मिलेगी, यह गारंटी भी छत्तीसगढ़ भाजपा की है। युवाओं के लिए भर्ती की नई और पारदर्शी व्यवस्था के लिए भी प्रशंसनीय योजना बनाई गई है। मैं छत्तीसगढ़ भाजपा को इन पक्की गारंटियों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे छत्तीसगढ़ के भाई बहनों को मैं आज विश्वास दिलाता हूं कि ये गारंटियां पूरी होती रहेगी, क्योंकि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। मेरे परिवारजनों, एक तरफ कांग्रेस की झूठ की दुकान है, तो दूसरी तरफ मोदी की गारंटी है दोस्तों। कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा, कांग्रेस के दिल में कभी वो भाव नहीं आया कि गरीब को भूखे ना मरना पड़े। मोदी ने हर गरीब परिवार को मुफ्त राशन, मुफ्त चावल, चने, उसकी गारंटी दी थी और गारंटी पूरी की। इतना ही नहीं, अब मोदी ने संकल्प किया है, निश्चय किया है कि गरीबों को ये जो मैं सेवा करता हूं ना, अगले 5 साल तक ये मुफ्त चना चावल मिलता रहेगा। मुझे बताइए, काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये सेवा भाव से काम चलते रहना है कि चल रहा है? ये कांग्रेस वाले गए हैं इलेक्शन कमीशन की अदालत में मोदी को सजा दिलवाने के लिए कि मोदी ने अगले 5 साल के लिए काम कैसे घोषित कर दिया। आपको जिस अदालत में जाना हो जाओ, मैं तो ये पुण्य का कार्य समझता हूं, पवित्र कार्य समझता हूं, सेवा का काम समझता हूं, और इसलिए मैं इस काम को करके रहना चाहता हूं। मुझे भाइयों बहनों बताइए, इतना बड़ा पवित्र काम किया,
कोरोना के इतने कठिन समय में गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दिया, किसी मां को बच्चे को भूखे सुलाने नहीं देना पड़ा। मुझे बताइए, उस मां के आशीर्वाद मिले हैं कि नहीं मिले हैं? आशीर्वाद मिले हैं कि नहीं मिले हैं? उससे पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? जरा जोर से बताइए, पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? ये पुण्य किसको मिला 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 है? ये पुण्य मोदी को नहीं, ये पुण्य आपको मिला है, क्योंकि आपने मोदी को वोट देकर के सेवा करने का मौका दिया है। इस पुण्य के हकदार आप हैं और आने वाले 5 साल भी आपके खाते में ये सारा पुण्य जमा होने वाला है। छत्तीसगढ़ के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात से और सतर्क भी करना चाहता हूं। यहां लोग बताते हैं कि कांग्रेस सरकार ने राशन कार्ड बनाने में, बीपीएल सूची बनाने में बहुत बड़ा घपला शुरू किया है। ये फर्जीवाड़ा भाजपा सरकार बनते ही बंद किया जाएगा। जो हकदार है उसको हक मिलेगा, और यही तो मोदी की गारंटी है। साथियों, कांग्रेस ने गरीब को झुग्गी झोपड़ी फुटपाथ पर जीने के लिए मजबूर कर दिया। अनेक पीढ़ियों को कच्चे मकानों में जीवन गुजारना पड़ा। इसमें भी सबसे अधिक दलित परिवार है, ओबीसी परिवार है, आदिवासी परिवार है। कांग्रेस सरकार ने यहां में गरीबों के घर तेजी से नहीं बनाने दिए, लेकिन मोदी की गारंटी है हर गरीब के सर पर पक्की छत होगी। मेरा आपसे भी कहना है, आपके अड़ोस पड़ोस में, गांव में ऐसे जो भी परिवार है जिनके घर अभी नहीं बने हैं, कह देना मोदी की गारंटी है उनका भी घर पक्का बन के रहेगा। मेरी तरफ से कह देंगे, मेरी बात पहुंचा देंगे। जो गरीब है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, जो कच्चे घर में रहता है, उसको बताएंगे कि मोदी पक्का घर बनाने का वादा करके गया है। मुझ में ये हिम्मत है कहने की, क्यों? मैं करना चाहता हूं। और अगर यहां बीजेपी की सरकार होती ना 5 साल, तो ये काम भी पूरा हो गया होता। ये ऐसे लोग बैठे हैं कि वो करने नहीं देते थे। साथियों, दिल्ली से स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भाजपा सरकार बहुत मदद दे रही है, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार को आपके आरोग्य की जरा भी चिंता ही नहीं है। त्योहार के मौसम में भी आप देखते हैं कि दुकानदार, हमने देखा है हमेशा, दुकानदार अपने सामान पर छूट रखता है। 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। और जहां हमारी माताएं बहनें खरीदनी जाती है ना, वहां तो बड़े अक्षर से मेन चीज यही लिखते हैं कि साड़ी में 20% डिस्काउंट। ऐसा करते हैं ना? लेकिन यह भी सच्चाई है, 80% डिस्काउंट कोई नहीं देता है, 80% छूट कोई नहीं देता है। लेकिन ये मोदी है जो जन औषधि केंद्र खोल रही है, और उसमें दवाई जो खरीदने जाता है उसे मोदी 80% छूट देता है। 100 रुपये की दवा 20 रुपये में देता है। जिस घर में बुजुर्ग मां बाप हो, डायबिटीज जैसी बीमारी हो, महीने भर में 800-1000 रुपये की दवाई लानी पड़ती हो, उसको 20, 30, 40 रुपये में काम निपट जाता है। उसके पैसे बच जाते हैं तो अपने बच्चों को वो अच्छे कपड़े, दूध, खाना अच्छा खिला सकता है। आपके हिस्से का जो बाकी पैसा भरना होता है तो वो भारत सरकार खुद भरती है। साथियों, आप फर्क देखिए। एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी, जिन्होंने घोषित किया था, खुद कहते थे कि उनके राज्य में 100 रुपया दिल्ली से निकलता है तो जनता के पास सिर्फ 15 रुपया पहुंचता है। खुद ने कहा था, और ऊपर से नीचे उन्हीं की सरकार थी और कोई नहीं था बीच में। 100 रुपया निकलता है, 15 पहुंचता था। आज मोदी की सरकार है, 100 रुपये में दवाई खरीदती है और आपको उस दवाई के मात्र 20 रुपये देने पड़ते हैं। बाकी 80 रुपये की व्यवस्था मोदी सरकार करती है और वो 80 रुपये आपकी जेब में बच जाते हैं। जब ये लोग आपके हिस्से के 25 रुपये मार लिया करते हैं, और आज मोदी है जो 80 रुपये अपनी सरकार की ओर से मिलाता है,
कि आपको सस्ती दवा मिल सके। लेकिन साथियों, गरीब के लिए जरूरी ऐसी योजना के साथ कांग्रेस क्या कर रही है, ये भी आपको जानना चाहिए। यहां की गरीब विरोधी सरकार, कांग्रेस की सरकार, इसने दर्जनों ये डिस्काउंट वाली जो जन औषधि केंद्र दुकानें लगाई थी मैंने, उसको ताले लगा दिए, क्योंकि उनको लगा कि इसमें तो कटकी मिलती नहीं है, क्यों चलाने दो। कांग्रेस नहीं चाहती कि आपको सस्ती दवा मिले। कांग्रेस चाहती है कि आप सस्ती दवा के लिए भी दर दर भटके। साथियों, मोदी को आपके स्वास्थ्य की चिंता है, आपको इलाज पर ज्यादा खर्च ना पड़े इसकी चिंता है। आयुष्मान भारत कार्ड मोदी की तरफ से छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों के लिए मुफ्त इलाज का गारंटी कार्ड है। छत्तीसगढ़ से ही मैंने गांव-गांव आधुनिक आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की योजना शुरू की थी। आज छत्तीसगढ़ भी ऐसे हजारों सेंटर बन चुके हैं। जिस प्रकार ये गरीब परिवारों की सेवा कर रहे हैं, लोग उन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहने लगे हैं। मेरे परिवारजनों, आजादी के इतने दशकों के बाद आज देश में कोई भी गरीब है तो उसके लिए अगर गुनहगार कोई है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। आज यदि छत्तीसगढ़ से मेरे युवा साथी पलायन करने को मजबूर है तो इसकी गुनहगार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। आज यदि छत्तीसगढ़ का किसान परेशान है तो उसकी गुनहगार कांग्रेस है। आज यदि छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की कमी है और मरीज परेशान है तो उसकी गुनहगार कांग्रेस है। आजादी के इतने साल बाद भी मेरे आदिवासी भाई बहनों की बदहाली की गुनहगार ये कांग्रेस है। ये कांग्रेस है जिसने इतने साल देश भर में सरकार चलाई। 5-5 दशक तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उन्हीं का झंडा फहरता था। 50 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया था। मैं पत्रकारों से पूछता हूं, जरा कांग्रेस वालों को पूछो तो, 50 साल पहले नारा दिया था, वो नारा पूरा नहीं कर पाए, नए वादे करके कहां से लोगों को मूर्ख बनाते हो? पूछो जरा उनको। बरसों तक कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ सत्ता में रही। गरीबी हटाओ नारे के दशकों बाद भी देश के दलित, ओबीसी और आदिवासी गरीब रहे। इसकी गुनहगार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि उसे मालूम था कि लोगों को मूर्ख बनाया करके हम अपना गाड़ी चला लेंगे। ये भाजपा सरकार ही है जिसने अपने सेवा काल में गरीब के सशक्तिकरण के लिए काम किया। 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में भाजपा सरकार आई और सिर्फ 5 वर्ष में ही 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। साथियों, गरीब का पैसा गरीब के पास जाए, गरीब के लिए खर्च हो और कोई बिचौलिया बीच में वो पैसे लूटे नहीं, यही मोदी की विशेषता है। अब आप देखिए, आयुष्मान भारत योजना के तहत मोदी ने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की गारंटी कार्ड दिया है। अगर ये आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गरीबों को बीमारी में अगर कोई खर्च की जरूरत होती तो करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया ये मेरे मध्यम वर्ग और गरीब परिवार की जेब से जाता। वो पैसा बच गया। भाजपा सरकार ने देश में सस्ती दवाओं वाले 10,000 जन औषधि केंद्र भी खोले हैं। इन जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट के साथ दवाइयां दी जा रही हैं। और इतनी बड़ी माताएं बहनें हैं, अगर कहीं पर भी बोर्ड लिखा है ना 10% डिस्काउंट, तो पहले वहीं लेने जाएगी। ऐसा ही होता है ना, साड़ी लेने जाएं और एक दुकान पर लिखा है 10% डिस्काउंट, तो चलो भाई उधर नहीं जाना है, पहले यहां जाएंगे। ये मोदी दवाई में 80% डिस्काउंट दे रहा है, 80%। और इससे भी गरीबों के 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने से बचे हैं। और मेरे परिवारजनों, जब इलाज पर खर्च बचता है तो इसका मतलब सिर्फ पैसे की बचत होती है, ऐसा नहीं है। एक तो गरीब, और हमारे यहां तो हमने देखा है परिवार में
कोई मां कोई बहन बीमार हो जाए तो घर में किसी को पता ही नहीं चलने देती है। कितना ही दर्द होता हो वो काम करती रहती है, बताती नहीं है। क्यों? उसके मन में रहता है कि अगर परिवार में बच्चों को बीमारी का पता चल जाएगा, अस्पताल जाएंगे, लाखों रुपया खर्च हो जाएगा, बच्चों के सर पे कर्ज चढ़ जाएगा, तो मां सोचती है कि मुझे बच्चों के सर पे कर्ज नहीं होने देना है। भगवान जितने दिन जिंदा रखेगा रह लूंगी, मुसीबत झेल लूंगी, दवाई भले ना हो लेकिन बच्चों को मुसीबत में नहीं डालूंगा। ये मेरे देश की माताओं बहनों का स्वभाव है। लेकिन मेरी माताएं बहनें, आपका एक बेटा दिल्ली में बैठा है, वो आपकी पीड़ा को समझता है। मेरी कोई मां कोई बहन बीमारी झेलती झेलती जिंदगी काटे, ये उसका बेटा सह नहीं सकता। और इसलिए आयुष्मान योजना से सिर्फ पैसे बचते ऐसा नहीं, पूरा परिवार बच जाता है। परिवार के सपने फिर से जिंदा हो जाते हैं, परिवार फिर एक बार खुशहाल हो जाता है, नई जिंदगी जीना शुरू कर देता है। साथियों, देश भर के गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिले, ये गारंटी भी मोदी ने दी है। पीएम आवास की इस योजना पर ही अभी तक 4 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च कर चुकी है। आंकड़ा याद रहेगा आपको? कितना? जरा बोलना पड़ेगा भाई, कितना? इधर वाले बोलो ना, कितना? जो पत्रकार है उनको बोलने की जरूरत है, वो तो लिख लेंगे। जो पत्रकार नहीं है वो बोले कितना? 4 लाख करोड़ रुपया। लोग राम मंदिर बन रहा है उसकी तो चर्चा कर रही है, 4 करोड़ लोगों के घर भी बन रहे हैं दोस्तों, लाखों करोड़ खर्च करके घर बन रहे हैं। शौचालय हो, उज्ज्वला का मुफ्त गैस कनेक्शन हो, इस पर भी हजारों करोड़ रुपयों का निवेश सरकार ने किया है। हाल में उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों के लिए सिलेंडर 500 रुपया तक सस्ता कर दिया गया है। यानी हमने गरीबों को सुविधाएं भी दी है और उनका पैसा भी बचाया है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस का इतिहास डगर डगर पे झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना और बिल्कुल चेहरे पर कोई असर ही नहीं, इतना आराम से झूठ बोल लेते हैं। उन्होंने गरीबों से जितना झूठ बोला है ना पिछले 50-60 साल में, आप कल्पना नहीं कर सकते। कांग्रेस ने गरीबों से झूठ बोला, महिलाओं से झूठ बोला, नौजवानों से झूठ बोला। कांग्रेस ने किसानों से कर्ज माफी के वादे किए। झूठ बोलने की हिम्मत देखिए इनकी। और उनको लगता है देश की जनता पहले की तरह ऐसी है, भली बोली है। अब तो मेरे देश का नौजवान जाग चुका है, उसके मोबाइल में सारी जानकारियां होती है। वो परिवार को कहता है ये कांग्रेस वाले झूठे हैं। भाइयों बहनों, आज भी कांग्रेस यही कर रही है। इन लोगों ने 5 साल पहले 2018 में कहा था 10 दिन में कर्ज माफ करेंगे, लेकिन 15 महीने में भी उनको सरकार से चलाने का मौका मिला, कुछ भी नहीं किया। वहीं भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, डंके के चोट पे करते हैं। हमने किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान योजना, किसान सम्मान योजना के तहत उसके खाते में पैसा जमा कर रहे हैं और साल में 3 बार करते हैं। अब तक कितना किया है मालूम है आपको? मालूम है? भूल जाते हो ना। मैं बताता हूं, याद रखोगे? याद रखोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, याद रखोगे? हमने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत
इस देश के किसानों के बैंक खातों में सीधा 2,07,000 करोड़ रुपया जमा करवाया है। सीधी मदद भेजी है, और मैं सीधी में बोल रहा हूं, सीधी मदद भेजी है। पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए एमपी के किसानों के खाते में भी गए हैं। हर किसान को 28,000 रुपये उसके खाते में मिले हैं। अगर कांग्रेस होती तो उनके तो एक प्रधानमंत्री पब्लिकली कहते थे कि 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। अगर ये पैसे उनके जमाने में गए हो तो कितने रुपए पंजा खा जाता? कौन सा पंजाबी पैसे मार लेता भाई? जब ऐसे काम होते हैं, लोगों की भलाई के लिए काम होते हैं, सिर्फ और सिर्फ देश का भला करने का इरादे से काम होते हैं, तभी लोग कहते हैं एमपी के मन में। तो आप सभी को बताना चाहता हूं कि सीसी कर्ज वाले किसान होंगे मालामाल। जी आप सभी के लिए सबसे बड़ी अपडेट जो है, सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए जो निकल के आ रहा है, 5 करोड़ किसानों का कर्जा माफ हुआ। जी हाँ, आप सभी को ही मैं बता देना चाहता हूं कि देखिए, जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से आप सभी के लिए काम किया जा रहा है। इस वक्त की जो है बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। केवल इतने जमीन वालों का कर्ज माफ हो पाएगा, जो गरीब है उन्हीं किसानों का जो है बैंकों का लोन, उन्हीं सभी किसानों का बैंकों का जो है कर्जा माफी जो है हो पाएगा, बाकी किसी अन्य का जो है इसमें नहीं हो पाएगा। अगर हम बात करें तो बीजेपी सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट के द्वारा आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है। आप सभी के लिए जितने भी मैनिफेस्टो निकल कर आते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है और आप सभी के लिए काम किया जा रहा है। आई होप जितने भी अपडेट, जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया, सभी जानकारी, सभी अपडेट आपको पसंद है। अगर मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी अपडेट